हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव राय। आप देख रहे हो हिंदी वीडियो। एंड MIUI 12 का राइजन एडिशन अवेलेबल हो गया है जनवरी 1 2021 का बिल्ड के साथ। एंड जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आपके पास Redmi Note 4 डिवाइस है तो इस ROM को आप अभी के अभी इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले चलते हैं भाई सब यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, एंड उसके बाद चलते हैं माई डिवाइस के अंदर। जैसे कि आप देखिए पा रहे हो MIUI 12.3.21.01.1 स्टेबल बीट है Redmi Note 4 के लिए। एंड यहाँ पर आप डेवलपर्स भी देख पाओगे। जो एंड्रॉइड वर्जन हम देखने को मिलता है दोस्तों, एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है। तो MIUI 12 विथ एंड्रॉइड 10 फॉर Redmi Note 4, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। जो सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देखने को मिलता है 2019 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, वो भी दिसंबर के महीने का। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पुराना है। तो भाई साहब डेवलपर इसे जल्दी से अपडेट कर दीजिए लेटेस्ट वर्जन के अंदर। जो उसके बाद आप कर्नल देख पाओगे दोस्तों, इथर रियल कर्नल को यहाँ पर यूज़ किया गया है एज वेल। काफ़ी बढ़िया बात है कर्नल के हिसाब से। ना भाई साहब बात कर लेते हैं जो राइजन एडिशन है, इससे पहले भी अवेलेबल हो चुका है। एंड इस वर्जन के अंदर हमें क्या नया देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जो रेड एसेंट है वो बाय डिफॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारी प्लेस के अंदर रेड कलर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया दिखता है। सो अगर आप रेड फैन हो तो रेड कलर के फैन हो तो ये जो थीम है आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। एंड आपको थीम्स के अंदर भी थीम्स देखने को मिलता है। मतलब बाय डिफॉल्ट थीम हमें जो देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, ये जो थीम है हमें देखने को मिल जाती है। सो ये काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद जो कलर है उसे भी एनहांस किया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर। जो एनिमेशन स्टक हो जा रहा था दोस्तों डॉक के अंदर, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। जो एनिमेशन का लैग है जो कि इस लास्ट बिल्ड के अंदर देखने को मिला था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। कस्टम चार्जिंग एनिमेशन को भी डाल दिया गया है। नाउ यहाँ पर कस्टम चार्जिंग एनिमेशन को जो डाला गया है उसे एक्सेस कहाँ से कर सकते हो वो पहले हमें देखना होगा, क्योंकि दोस्तों मुझे भी पर्सनली पता नहीं है कस्टम चार्जिंग एनिमेशन कहाँ से डाला गया है। क्योंकि यहाँ पर मेरे को तो कुछ नहीं दिखा कस्टम चार्जिंग एनिमेशन के नाम से। सो यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन है इससे अलावा तो और कुछ नहीं है जो कि यहाँ पर दिखाई दे सकती है। जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी किया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर। एंड कस्टम आइकॉन पैक को भी डाला गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। ये जो आइकॉन पैक है दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है एंड बढ़िया दिख रहा है। जो इंडोनेशियन लैंग्वेज का सपोर्ट भी वो भी डाल दिया गया है। सो दैट्स गुड, क्योंकि आप में से मतलब बहुत से लोग पूछते हो जो इंडोनेशियन लैंग्वेज है उसका सपोर्ट है ना नहीं। सो दिस टर्म सपोर्ट इंडोनेशियन लैंग्वेज। एंड उसके साथ साथ जो कैमरा एप्लीकेशन है दोस्तों, कैमरा के अंदर भी एक छोटा सा अपडेट करके दिया गया है। कैमरा के अंदर दोस्तों आपको AI मोड आ गया है। सो जो AI मोड है उसे आप यूज़ कर सकते हो, जो कि भाई सब ऑटोमेटिक काम करेगा। एंड गूगल लेंस का भी सपोर्ट आ गया है कैमरा के अंदर। सो अगर आप उसे भी यूज़ करना चाहते हो गूगल लेंस को भी, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात हमें देखने को मिलता है। एंड डायनामिक वॉल्स एंड मोर इनहांस भी किया गया है, जो कि आपको मैं यहाँ पर कतई रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप सुपर वॉलपेपर को यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ मत करना। यहाँ पर आपको कुछ सिस्टम वॉलपेपर भी देखने को मिलता है अलग अलग। ये देखो, ये भी हमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो इसे अगर इस अभी आप यूज़ करते हो तो आपका जो फ़ोन है उसमें स्लो डाउन होगा ही होगा। ये चीज़ आप गार्ड बात लीजिए, स्पेशली Redmi Note 4 क्योंकि बहुत पुराना फ़ोन हो चुका है, इसलिए ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राइजन का ग्रीन है एंड कुछ ब्लैक एंड वाइट थीम देखने को मिलता है। सीनरी है, नेचर है। सो यही सब वॉलपेपर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद लाइव वॉलपेपर भी हमें देखने को मिल जाती है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी। एंड जो सुपर वॉलपेपर है उसे आपको अलग से फ्लैश करना होगा, अलग से इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। एंड गूगल सर्वर के अंदर जो कॉन्टैक्ट का इशू है वो फिक्स कर दिया गया है। एंड जो डिवाइस जो ड्राइव है, अगर आप ड्राइव यूज़ करते हो गूगल ड्राइव, तो उसके अंदर नेट का जो स्पीड है उसमें कोई इशू आ रहा था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। उसके बाद नया पावर मेनू हमें देखने को मिल जाती है। एंड एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है, ये भी कलरफुल हमें देखने को मिलता है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर रेजर एडिशन 21.01.01 के अंदर। इससे अलावा आपको इस बिल्ड के अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। मोस्टली दोस्तों आपको जो बग फिक्सेस है वही देखने को मिलेगा। एंड अगर आप इस ROM को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ROM का 3 डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, गूगल ड्राइव का, मिरर 2, मिरर 3। सो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके देख सकते हो। नाउ बात कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पर Geekbench के बारे में। ओवरऑल जो ROM है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पर सिंपली चलते हैं Geekbench के अंदर। सिंगल कोर के अंदर जो स्कोर मिला है दोस्तों 177 और मल्टी कोर के अंदर जो स्कोर मिला है 932। सो सिंगल कोर की सबसे बढ़िया है एंड इवन मल्टी कोर की सबसे भी काफ़ी बढ़िया हमें स्कोर देखने को मिल गया है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर देख लेते हैं प्ले स्टोर के अंदर क्या हाल चाल है भाई साहब। प्ले स्टोर हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा, तो आपको अलग से जी एप्स और गूगल एप्स फ्लैश नहीं करना होगा। प्ले पोर्टल सर्टिफिकेशन की बात करूँ, डिवाइस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है। सो इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा होपफुली स्टॉम के अंदर बढ़िया काम करना चाहिए। तो जल्दी से हम जो वाईफाई उसे ऑन कर लेते हैं। वाईफाई से आता है या वाईफाई के 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही काम कर रहा है, ब्लूटूथ भी काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। सो यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है, जो सेफ्टी नेट है उसको हम डाउनलोड करते हैं। इसके साथ हमें मालूम चल जाएगा जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ हमें मालूम चल जाएगा जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है काम करेगा नहीं। जैसे कि आप देख पाओगे हमने दोस्तों इसी फोन के अंदर आपके सामने दोस्तों जो एप्लीकेशन उसे इंस्टॉल किया प्ले स्टोर के अंदर से। जो प्ले स्टोर है वो काम कर रहा है। अभी फिलहाल जो सेफ्टी नेट का टेस्ट है वो हमने यहाँ पर रनिंग कर दिया है, जैसे आपको यहाँ पर पास भी आ गया है। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा इस टर्म के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इशू एट ऑल। सो आप आराम से जो गूगल पे होता है, जो फोन पे होता है, जो व्यू पे होता है, उसे आप यूज कर पाओगे इस रॉम के अंदर। इस रॉम के अंदर आपको अलग से कोई भी दोस्तों कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह से हमें नॉर्मली देखने को मिलता है हमारे रॉम्स के अंदर, उस तरह से है, कोई भी अलग से कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर रीजन जो है दोस्तों इंडोनेशिया सेट, ये सब चेंज शायद नहीं कर पाओगे। उसके बाद बैटरी एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करो दोस्तों, यहाँ पर बैटरी जो है हमें बढ़िया मिला है, कोई इशू वाली बात तो है नहीं। एंड मेरा जो केस है दोस्तों, मेरे केस के अंदर मेरा जो फ़ोन है काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए मुझे इतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलता है। सो अगर आप नया बैटरी Redmi Note 4 के अंदर डालते हो तो आपको कैसा मिल रहा है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट जितना भी है बैटरी बैकअप मुझे पसंद आया है, नो इशू एट ऑल बैटरी बैकअप के साथ। यहाँ पर हमें होम स्क्रीन देखने को मिल जाती है एंड नॉर्मल स्टैप है भाई सब, कोई भी कस्टमाइजेशन ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ना बात कर लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को फ्लैश करना चाहिए। सो मेरी हिसाब से ऑफकोर्स इस फॉर्म को फ्लैश करना चाहिए अगर आप कुछ डिफरेंट चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। बट इस रॉम के अंदर डिफरेंस क्या है दोस्तों, थोड़ा सा आपको रेजर का बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंट आइकॉन्स देखने को मिलेगा एंड जो सेटिंग्स में है दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर यूनिक एंड डिफरेंस इस रॉम के अंदर है नहीं। एक्चुअली अगर थोड़ा बहुत दोस्तों इसके अंदर कस्टमाइजेशन होती, मॉडिफिकेशन होती तो इस रॉम को हम आराम से रिकमेंडेड कर पाते थे आपके लिए। बट इस रॉम के अंदर कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। एंड ये दोस्तों MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है जिसके अंदर हमें ब्लू कलर देखने को मिला है, बट जो कैटलॉग आया है उसके अंदर बताया गया है हमें रेड कलर देखने को मिलता है। सो एक समझने वाली चीज़ होगी। सो फिर भी अगर आप इस रॉम को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है वो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। 3 लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी आप पसंद है, जो भी लिंक से आप चाहते हो उस लिंक में जाकर आप डाउनलोड करके इस रॉम को यूज़ कर सकते हो अपने Redmi Note 4 के अंदर, MIDO के अंदर। एंड फ्लैशिंग करना तो भाई सब रिकवरी से बहुत ईजी है। तो मैं आशा करूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना है ना, मुझे इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।